नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट है और बहुत ही बड़ा खबर है जो आपको जानना जरूरी है। पूरी बात बताएंगे कि कैसे मनीष कश्यप के साथ में क्या हो रहा है। जैसे आप सभी को पता है कि 22 सितंबर को मनीष कश्यप पटना सिविल कोर्ट में आए थे, यानी उनका पेशी था 22 सितंबर को। पेशी के द्वारा मनीष कश्यप ने बहुत ऐसे बात कहा जो सरकार की खटिया खड़ा करने वाली थी। मनीष कश्यप ने यहां तक कह दिया कि जो हाजत है वहां पे गांजा और स्माइक सप्लाई किए जाते हैं। बहुत सारे आरोप लगाए सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ। मनीष कश्यप के ऊपर आर्थिक इकाई द्वारा केस भी किया गया है। पहले से ही केस किया गया है आर्थिक इकाई के द्वारा और उसका सुनवाई भी चल रहा है। बहुत ही बड़ा अपडेट खुलकर सामने आया है। पूरी कहानी, पूरा अपडेट आपको बताएंगे, पूरे विस्तार के साथ में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी समर्थक हैं वहां तक यह वीडियो पहुंच सके। आखिरकार हकीकत क्या है पता चल सके, मनीष कश्यप के साथ में क्या हो रहा है वो भी पता चल सके। वीडियो में आगे बढ़ेंगे इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। मेरा एक नया न्यूज चैनल A47 न्यूज नाम से है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो प्लीज दोस्त वहां जाइए और A47 न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब से मनीष कश्यप के जितने भी न्यूज होंगे सबसे पहले वहीं पे आएंगे। स्पेशल मनीष कश्यप संबंधित न्यूज ही आएगा A47 न्यूज में और बिहार संबंधित। तो प्लीज जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए आपको बता दें हम, जैसे कि 22 सितंबर को मनीष कश्यप का पेशी हुआ था। ऐसा आप सभी को पता है ही, फिर भी बता देते हैं। जिनको मालूम नहीं होगा मालूम चल जाना चाहिए। 22 सितंबर को पेशी हुआ मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप 6 माह तक बोले नहीं थे, 6 माह बाद बोले और दहाड़ना शुरू किए शेर के माफिक। ये तो पता चल ही गया कि शेर को पिंजरा में रखिए या बाहर रखिए, शेर शेर होता है। अगर पिंजरा में भी रखिएगा तो घास नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा। वही बात मनीष कश्यप के साथ में भी है। शेर तो शेर होता है, मनीष कश्यप शेर हैं, पिंजरे में बंद है ठीक है, लेकिन बाहर निकलेंगे तो दहाड़ेंगे जरूर। वही बात साबित हुआ और मनीष कश्यप जब बोलना चाहा तब बोलना शुरू कर दिया। बोलते बोलते उन्होंने कहा कि हाजत में गांजा और स्माइक सप्लाई किया जाता है और बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं। जो सिपाही हैं वो तो ईमानदार है, स्टार वाले बेईमान हैं, करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। ये बात कही। यहां तक ये भी कह दिया मनीष कश्यप ने कि एक दिन हम सरकार चलाएंगे भी और दिखाएंगे भी कि सरकार चलता कैसे है। उसके बाद से मनीष कश्यप का दोबारा पेशी कोर्ट में सशरीर नहीं हुआ है। समझने वाली और सोचने वाली बात है। उस दिन से मनीष कश्यप का दोबारा पेशी कोर्ट में नहीं हुआ है सशरीर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेशी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की आजादी छीन लिया गया। और साथ में जो मनीष कश्यप को जो पुलिस लेकर आए थे, 4 पुलिस, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। जो मनीष कश्यप के देख रेख में थे पुलिस, उनको सस्पेंड कर दिया गया। जांच पड़ताल तो होना चाहिए कि भाई आखिर गांजा स्माइक आता कहां से है और जो लोग उसमें शामिल है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा होने से पहले जो पुलिसकर्मी साथ में थे उसे ही सस्पेंड कर दिया गया। अब फिलहाल मनीष कश्यप को सशरीर कोर्ट में पेशी नहीं किया जा रहा है। 22 सितंबर के बाद से दोबारा कोर्ट में पेशी नहीं हुआ है मनीष कश्यप का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ही किया जा रहा है मनीष कश्यप के पेशी। अब कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का आजादी छीन लिया गया है, लेकिन समर्थक भी शांत बैठे हैं। तो प्लीज समर्थक जो है वो शांत ना बैठे। और इसी बीच में मनीष कश्यप दशहरे के अवसर में पटना में बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है, जिसमें यह भी कहा गया है कि भले ही मैं जेल में हूं, मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए कहा गया है कि मैं जेल में हूं ठीक है, लेकिन आप लोगों को हार्दिक शुभकामना दशहरे की और छठ की। मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं वो बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं पटना में और यह बात लिखे हुए हैं मनीष कश्यप के तरफ से। फिलहाल बात कर ले हम कि मनीष कश्यप के बारे में अपडेट क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर आर्थिक इकाई का केस किया गया है, आर्थिक इकाई द्वारा।
एक तो निशांत वर्मा भी कर दिया है जो कि गुजरात का है। आर्थिक इकाई द्वारा दो केस दर्ज हुए हैं मनीष कश्यप के ऊपर। कोर्ट में 16 अक्टूबर को सुनवाई था। पटना सिविल कोर्ट में 16 अक्टूबर को सुनवाई था मनीष कश्यप के केस आर्थिक इकाई में, जिसमें जो मनीष कश्यप के वकील हैं बेल के लिए बोले थे। कोर्ट में पिटीशन जारी किया था कि मनीष कश्यप को बेल मिल जाए आर्थिक इकाई के केस में, लेकिन अजीब कहानी हो गया। कोर्ट में मनीष कश्यप का बेल को खारिज कर दिया गया, यानी बेल नहीं मिला आर्थिक इकाई में। आर्थिक इकाई के जो मामला दर्ज है उसमें मनीष कश्यप को बेल नहीं मिला। दूसरी तरफ देखिए, जहां मनीष कश्यप के ऊपर आर्थिक इकाई का जो केस हुआ है उसमें कोई भी मामला साबित नहीं हो पाया है अभी तक, फिर भी बेल नहीं मिला। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो कि जमीन लिए हैं नौकरी के बदले रेलवे में, ऐसा केस उन पे हुआ है। सीबीआई द्वारा चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया है कोर्ट में, लेकिन वहां पे राउत रेवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी यादव को बेल मिल जाता है। यहां तक कि विदेश घूमने के लिए छूट भी मिल जाता है 50 लाख का बाउंड भर के। 50 लाख का बाउंड का कोई वैल्यूएशन तो है नहीं भाई, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो 50 लाख को क्या समझता है। बाउंड भर के बेल मिल जाता है। अब सोचने वाली बात है, तीस्ता तलवार का केस जब कोर्ट में आया उससे भी बेल मिल गया। मणिपुर घटना में जो 4 पत्रकार जिम्मेवार थे उनको भी बेल मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने ही बेल दिया। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों के ऊपर कोई केस नहीं होनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फेक न्यूज ही दिखा दे। यहां तक देखिए आप न्यूज क्लिक के जो रिपोर्टर हैं अवसार शर्मा और उर्मिलेश, इन लोगों के साथ में भी न्याय ही हुआ कोर्ट के द्वारा, लेकिन मनीष कश्यप के केस को सुनने तक से मना कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। जब कपिल सिब्बल केस लड़ रहे थे मनीष कश्यप के अगेंस्ट में, वहां पे जज साहब ने केस सुनने से मना कर दिया। स्पष्टीकरण यहां पे हो चुका है कि मनीष कश्यप के साथ में जायती हो रहा है। आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने भी जायती किया, पटना सिविल कोर्ट भी जायती कर रहा है। जब तो अभी तक मामला कोई साबित नहीं हो पाया है तो फिर क्यों बेल नहीं मिला आर्थिक इकाई में? 22 सितंबर को कोर्ट द्वारा कहा गया था कि 2 माह के अंदर में एनएसए की रिपोर्ट लाकर देना होगा, वरना हम एनएसए हटा देंगे मनीष कश्यप के ऊपर से। लेकिन 2 माह बीत भी गया और एनएसए को लेकर के कोई रिपोर्ट भी नहीं आया केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए नहीं हटा। आर्थिक इकाई केस जो किया गया आर्थिक इकाई द्वारा, उस केस में भी बेल नहीं मिला। आखिर क्यों? एक तरफ जिसपे केस साबित हो चुका है, केस भी हो चुका है तेजस्वी यादव, जिन पे घोटाले का केस है, नौकरी के बदले जमीन लेने का केस है, जिन पे साबित हो गया है, उनको बेल मिल जाता है। अब विदेश घूमने का मौका भी मिल जाता है, यानी छूट भी मिल जाता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन जिसके ऊपर कोई मामला अभी तक साबित हो ही नहीं पाया है, अपराधी साबित ही नहीं हुए हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं जायती हो रहा है। इससे कोर्ट की इस रवैया से, जो कोर्ट की रवैया है ना, इस रवैया से आम पब्लिक का जो मनोबल है ना, जो कानून के प्रति, कोर्ट के प्रति है ना, कि कोर्ट में न्याय होता है, यहाँ पे हमें न्याय मिलेगा, यहाँ पे लोगों का मनोबल टूट रहा है। अब तो लोग यही समझेंगे कि कोर्ट में पैसों वालों का ही वैल्यू होता है। आप नेता हो या बड़ा पूंजीपति हो, बड़े पैसे वाले हो, तो आपकी केस की सुनवाई होगी। दूसरी तरफ आप गरीब हो, आम पब्लिक हो, मनीष कश्यप के जैसा, तो केस की सुनवाई नहीं होगी, बेल तक नहीं मिलेगा। यानी बिना मतलब अगर आपको जेल में डाल दिया गया है तो अपने आप को निर्दोष साबित करने में जमाना बीत जाएगा, जैसे कि मनीष कश्यप के साथ में हो रहा है। एनएसए लगा है। अब एक बात और बता दे चलते चलते हम, कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है, और एनएसए में साल भर का प्रावधान होता है। बिना किसी कारण बताए साल भर रखा जा सकता है मनीष कश्यप को, जिसमें से लगभग 8 महीना गुजार चुके हैं मनीष कश्यप। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर कोई अच्छा कार्रवाई नहीं हुआ तो मनीष कश्यप साल भर तक जेल में रह जाएंगे, यानी साल भर रहना ही पड़ सकता है। और कोई बड़ा नेता साथ दे दिया तो फिर मनीष कश्यप जेल से छूट जाएंगे। फिलहाल तो यही अपडेट है मनीष कश्यप को लेकर के। बाकी जो भी मनीष कश्यप का अपडेट आएगा उसमें मेरा नजर बना हुआ है, टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। बस वीडियो में अपडेट रहिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे हम एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।